नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री 1 करोड़ होने और इससे रोजगार के 5 करोड़ अवसर सृजित होने की उम्मीद है। वे कल नई दिल्ली में सुरक्षित, संरक्षित एवं टिकाऊ भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन मानक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में अब तक 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया है। हालांकि प्रदूषण इस उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का पर्यावरण ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि भारत 85% जीवाश्म ईंधन अन्य देशों से आयात करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की। ये रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम है। बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने का अवसर मिलेगा। इस रणनीतिक कदम से वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों को होने वाले तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। इसमें बुनियादी शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सभी 4 चरण शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी होना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से नए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश व प्रदेशवासियों सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर चंद्रयान के सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी है। वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए चंडीगढ़ में जारी अपने संदेश में श्री मनोहर लाल ने कहा कि वैज्ञानिकों के कौशल, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर ही हम इस उपलब्धि को हासिल कर सके हैं। ये उपलब्धि हमारी ही नहीं अपितु समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। उन्होंने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के बल पर ही आज हम ये उपलब्धि हासिल करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर के गांव से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ले जाई जा रही मिट्टी से क्या तैयार किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर के गांव से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ले जाई जा रही मिट्टी से क्या तैयार किया जाएगा। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव से जिस बर्तन में मिट्टी दिल्ली ले जाई जा रही है उसे मिट्टी कलश नाम दिया गया है। हमें किसी भी प्रतिभागी का सही उत्तर नहीं मिला। हरियाणा के लगभग 36 युवक व युवतियां जल्द ही जर्मनी में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जाएंगे। ये युवा निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ लगभग 80,000 रुपए प्रति माह प्राप्त भी करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर प्रदेश भर के 32 लड़के व लड़कियों को जर्मनी का वीजा वितरित करते समय ये जानकारी दी। श्री दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर वीजा हासिल करने वाले युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।